हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 के अंदर ना हमें क्या करना है, हमें बेटा फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताने हैं। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ना चार तरीके से होता है। पहला तरीका आपका होता है क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल के अलावा हमारे पास एक और रूल है जिसको हम कहते हैं मैट्रिसेस रूल। ये दोनों मेथड से आप लोग वाकिफ़ हैं, आपको पता है इनके नाम। अच्छा, इसके अलावा ना एक और मेथड होता है, इसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड के बाद एक और मेथड है जो हमें समझना है, वो कहलाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हमें कितने मेथड सीखने हैं? हमें 4 मेथड सीखने हैं 2.6 के अंदर। असल ये 4 मेथड हमें सीखने हैं। तो मैं पहले आसान से स्टार्ट करूँगा, फिर मुश्किल की तरफ। या मुश्किल से मुराद ये है कि भाई जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, पहले मैं आपको वही करवा देता हूँ जो आपको ही पता है। जैसे कि आप लोगों को क्रैमर्स रूल मालूम है, क्रैमर्स रूल, लेकिन आप लोगों ने ना 2/2 ऑर्डर का सीखा था, 3/3 का नहीं सीखा था, याद है चैप्टर नंबर 19 के अंदर। तो मैं सबसे पहला जो मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो बेटा है आपका क्रैमर्स रूल। अच्छा, क्रैमर्स रूल में आपके पास क्या होगा, तवज्जो से सुने। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल पार्ट नंबर 1 मैं आपको लिख के बताता हूँ। भाई सबसे पहला आप लिखते हैं, इक्वेशन पहले लिखी हुई है x - 2y + z = क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फिर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x + 2y - z = 4। और जो तीसरी इक्वेशन है वो है x + y + 0.z = 0। भाई ये 3 इक्वेशन हमें बेटा गिवन है, सही है। तीनों इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब आगे करोगे या अब एक काम ये कर लो, सिंपल सा काम, कि भाई x + y + 0.z = 0 लिखा हुआ है। अब इसको आपने सॉल्व करके बताना है, यानी कि सॉल्व करने का मतलब है x, y, z के आंसर्स आपने कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप सॉल्यूशन करते वक्त लिख लें कि भाई लेट ax = b। तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख लें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट के मैट्रिक्स की करता हूँ बात, मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ अगर मैं आपसे, तो हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को बेटा लिखूँ तो वो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। तो वो मैट्रिक्स है कौन सा, तवज्जो सुनिएगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं ना मैट्रिक्स ए को, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 - 2 1, फिर क्या होगा बताओ, 2 2 -1, फिर क्या होगा 1 1 और 0। ये हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। अब इसी के आगे आप वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या होगा बताओ, 3 वेरिएबल हैं। पहला है x, फिर है y और फिर है z। फिर हमारे पास कांस्टेंट में लिखता हूँ। कांस्टेंट कौन कौन सा होगा बताओ, 2 4 और 0। भाई ये 3 मैट्रिक्स मैंने लिखनी है। अच्छा, इसी के आगे अगर मैं आपसे फर्दर बात करूँ ना, ये आपने लिख दिया। अब आपने सबसे पहला काम निकालना होता है डिटर्मिनेंट इसके अंदर। डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो क्रैमर्स रूल है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस करता है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ द ए,
तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो बेटा यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ क्या आएगा 2, 2 माइनस का 1, फिर क्या आएगा बताओ 1, 1 और 0। अब पहला जो मैट्रिक्स होता है वो आपके पास कोफिशिएंट 1 -2 1, 2 2 -1 1 1 0। अब क्या करोगे, अब पहले इसको आप एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 से। अब जब आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करोगे तो रॉ 1 के एलिमेंट कौन से होंगे, देखो पहले 1 लिखोगे, -2 की साइन चेंज कर दोगे, क्या हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा बताओ प्लस का 1। पहली रो तो आप डिलीट कर देंगे। अब आप पहले कॉलम को डिलीट कर दें तो ये हो जाएगा 2 1 -1 0। दूसरे कॉलम को डिलीट कर दो, बिल्कुल तीसरे कॉलम को अगर डिलीट करेंगे 2 1 2 1। अब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो मैं लिख देता हूँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 1, प्लस का 2, 2 0 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तवज्जो से, प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा 2 -2, 2 1 2, माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर 2 1 2। अब यहाँ से अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो मुझे बताओ कि 1 1 1, 2 1 2, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर भाई जो इसका सलूशन है, सलूशन क्या है पॉसिबल है, देयरफॉर सलूशन इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया बताएं भाई, ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब डिटर्मिनेंट के बाद ना आपने 3 डिटर्मिनेंट और निकालने हैं। 3 वेरिएबल है तो 3 डिटर्मिनेंट और निकलेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ द AX। डिटर्मिनेंट ऑफ AX निकालने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने स्ट्रेट बनाना है, और अब आप पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। पहला कॉलम कौन सा है 1 2 1, 1 2 1 की जगह आप 2 4 0 लिख देंगे। तो 1 2 1 की जगह मैं लिख दूंगा 2 4 और 0। बाकी सेकेंड और दूसरी रॉ सेम रहेगी, यानी कि आप लिख दें -2, यहाँ लिख दें आप 2, यहाँ लिख दें आप 1, देन यू हैव 1 -1 0। ये भी आप बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दें। अब यहाँ पे तो आपने निकालना डिटर्मिनेंट ही है। आप क्या करेंगे, इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे। जब आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखो 2 रहेगा वैसे ही, माइनस का 2 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करोगे, रॉ एंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 0। सेकेंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 4 0 -1 0। थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो 4 0 और फिर 2 और 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 2 रहेगा वैसे ही, यहाँ आ जाएगा 0 + 1 प्लस का 2, 0 - 0 प्लस का 1 और 4 - 0। तो यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A को कैलकुलेट करूँ, 2 1 क्या होता है 2 होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 1 4 क्या होता है बताओ 4 होता है। ऐसा ये डिटर्मिनेंट ऑफ A नहीं है, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AX। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AX आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपने पहला डिटर्मिनेंट निकाला। अब आप इसके बाद एक और डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिसको आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दी AY। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ AY जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात ये है कि पहला कॉलम आपने वैसे ही लिख देना है। पहला कॉलम क्या है आपके पास 1 2 और 1। अब आप दूसरे कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, यानी कि -2 2 1, इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 4 0, जबकि तीसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा 1 -1 0, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 -1 0।
अब क्या करें आप इसको भी एक्सपेंड कर दें। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें रॉ वन से। तो जब आप इसको रॉ वन से एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट ऑफ द ए वाई। यहाँ आपने 1 लिख दिया, यहाँ आपने माइनस का 2 लिख दिया, यहाँ आपने प्लस का 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 4 0 माइनस 1 0। अब यहाँ पे आप सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 0। जब आप तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे सो यू विल गेट 2 1 4 0। तो मैं अगर यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को करता हूँ कैलकुलेट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0 प्लस का 1। और फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना होगा बताएं। ये हो जाएगा 0 माइनस का 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2, ये हो जाएगा नेगेटिव का 4। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ द ए वाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस का 6। तो ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया। अब एक लास्ट डिटर्मिनेंट रह गया, इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड के लिए आपने अब लास्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। यानी कि पहले 2 कॉलम तो आप वैसे ही लिख देंगे जो कि 1 2 1 है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है -2 2 1, और तीसरे कॉलम में आप लिख देंगे 2 4 0। सही है। अब आप इसको किससे एक्सपेंड करेंगे अगेन, रॉ वन से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द ए जेड, भाई यहाँ आपने 1 लिख दिया, ये माइनस का 2 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ आ गया 2 1 4 0, सेकेंड कॉलम को डिलीट 2 1 4 0, थर्ड कॉलम को डिलीट 2 1 2 1। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 नहीं आएगा, 0 माइनस का 4, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस का 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये -4, ये -8, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 12। भाई ए वाई ए जेड ए एक्स तीनों आ गए। अब आखिरी काम आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपल काम करना है, आपने हेडिंग डालनी है फॉर एक्स, एक्स का आंसर आप निकालना चाहते हैं। तो x विल बी सिंपली इक्वल टू दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 आया था। अब मैं ए एक्स देख लेता हूँ कितना आया। ए एक्स कितना है देख लो, 6 है ना। तो ए एक्स की जगह क्या लिख दूँगा, 6 लिख दूँगा। तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से आप फिर अब कैलकुलेट कर लेंगे फॉर वाई। वाई कैसे करेंगे कैलकुलेट, डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आया कितना है, -6 अपॉन 3 लिख देंगे। तो -6 अपॉन 3 कितना होगा, माइनस का 2। दिस इज योर वाई। एट लास्ट वी विल कैलकुलेट जेड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर जेड। भाई जेड के बारे में बात की जाए तो जेड किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दी ए जेड अपॉन ए। ये हम लिख लेते हैं। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट कितना है, -12 अपॉन 3। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। आखिर में आप बना लेंगे सोल्यूशन सेट। देयरफॉर सोल्यूशन सेट विल बिकम, एक्स का आंसर कितना आया था भाई, एक्स का आंसर आया था 2 - 2 - 4 ना। तो एक्स विल बी 2, वाई विल बी माइनस का 2, और जेड कितना आया बताओ, -4 आ गया। सही है। अब ना वेरिफिकेशन भी चाहो तो कर सकते हो।
भाई वेरिफिकेशन के लिए एक सिंपल सा काम करोगे, वो ये होगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई वेरिफिकेशन करें, तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों ने पहली इक्वेशन लिख लेनी है। पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 2। भाई आप फिर x y z की जगह वैल्यूज पुट कर दें। x का आंसर आपके पास आया है 2, y का आंसर आया है -2 और z का आंसर कितना आया है? -4। तो जब मैं वेरीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 - 4। तो बिल्कुल ये आंसर क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से देखो मैंने कुछ नहीं करा, जो भी आंसर हैं एक्स वाई जेड के वो पुट कर दिए। तो भाई आप कह सकते हैं कि जब आपने ये सवाल सॉल्व करेंगे तो 8 मार्क्स के लिए सवाल आएगा। तो आखिर में वेरिफिकेशन भी कर लेना ताकि पता चल जाए कि भाई सवाल सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये काम आपने करना था कि पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड निकालो और आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा।